जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज की कहानी है संपत्ति और संतान। आज पिता की संपत्ति को लेकर उनके तीनों लड़कों में बहस चल रही थी। बड़े वाले ने बोला, मैं तो वो मकान लूँगा जो रोड से लगा हुआ है। बीच वाले ने अपनी पसंद बताई और कहा, मुझे तो खेत चाहिए, वहाँ पर मैं फार्म हाउस बनवाऊँगा। वहीं पर सबसे छोटे बेटे ने कहा, दुकान मैं लूँगा, रिटायरमेंट के बाद मैं वहीं बैठूँगा। मोहनलाल जी के तीनों बेटे बहस में लगे थे। तभी उनकी बेटी घर पहुंची। उनकी बेटी शादी के कुछ समय बाद ही विधवा हो गई थी और मोहनलाल जी ने अपने बेटों के विरोध के बावजूद भी उसे अपने घर ले आए और उसे पास के स्कूल में बतौर शिक्षिका लगवा दिया। जब मोहनलाल जी की बेटी घर आई तो उसने देखा कि पिता का चेहरा मुरझाया हुआ है। तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ पिताजी? तभी उस लड़की के पिताजी ने कहा, कुछ नहीं, तेरे भाई संपत्ति पर अपनी मोहर लगा रहे हैं, पर तुझे भूल गए वो। बोल बेटी, तुझे कौन सी वाली चाहिए? इतने में भी सारे भाई वहां आ पहुंचे कि पता नहीं बहन क्या मांग ले। तभी मोहनलाल जी की बेटी ने कहा, बाबा, बिना माँ के आपने हमें इतने सालों तक संभाल के रखा, अपनी खुशियों को भूल हमारे लिए जीते रहे और मुझे जीने की राह दिखाई। तो मेरा तीनों भाइयों से निवेदन है कि मुझे संपत्ति में सिर्फ मेरे बाबा को दे थे और आप सब लोग रख लिए। तभी उसके भाइयों ने कहा, अरे पागल हो गया, बिना संपत्ति के क्या करोगी? इनका और अपना खर्चा कैसे उठाओगी? तब उनकी बहन ने कहा, जब हम छोटे थे तब बाबा के पास संपत्ति नहीं थी, फिर भी बाबा ने हम सब का खर्चा उठाया, सिर्फ छोटी सी दुकान के सहारे। उस वक्त बाबा ने संतान को ही अपनी संपत्ति समझा था। बेटी ने बोलना जारी रखा और कहा, भाई, आपके पास तो संतान भी है और संपत्ति भी, बस आप बाबा पर मेरे नाम की मोहर लगा दो। मैं निसंतान हूं ना, मेरी कोई संतान नहीं है, तो अब बाबा ही मेरी संपत्ति भी हैं और मेरी संतान भी। तीनों भाइयों के मुंह खुले के खुले रह गए। तो ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि आजकल लोग पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अपने माँ बाप को परेशान करते हैं और भाई भाई आपस में ही लड़ पड़ते हैं, बिना ये सोचे कि ये सब देखकर उनके माँ बाप पर क्या बीतेगी। लेकिन वो बेटियां ही होती हैं जिसको अपने पिता की दौलत से नहीं बल्कि अपने पिता से प्यार होता है, क्योंकि वो दिमाग से नहीं दिल से सोचती हैं। आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी।
राधे राधे।